A great morning, my dear students. Today our topic is lesson number हमारा जो 7th लेसन है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। तो जो ये हमारा लेसन था, आज हम इसकी वर्किंग विद लैंग्वेज जो हमारी एक्सरसाइज है वो रीड कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली थी। सो बच्चों देखिए, फर्स्ट जो है, व्हाट डू यू कॉल दीज इंसेक्ट इन योर लैंग्वेज। आपकी भाषा में जो ये दिखाए गए हैं ना, इंसेक्ट्स दिखाए गए हैं, कीट पतंगे, इनको आप क्या कहते हैं। सो देखिए, सबसे पहले दिखाया गया है कॉकरोच। इसको हम जो है हमारी भाषा में तिलचट्टा कहते हैं। उसके बाद दिखाया गया है मॉस्किटो को हम मच्छर कहते हैं। ग्रास होपर यानी टिड्डा। हाउस फ्लाई यानी मक्खी। ड्रैगन फ्लाई यानी व्याघ्र। और आंट यानी चींटी। फिर कहता है कि ऐड टू दिस लिस्ट द नेम्स ऑफ सम इंसेक्ट्स कॉमन इन योर एरिया। तो हमें फिर जो है हमारे एरिया में जो भी जितने भी कॉमन इंसेक्ट्स हैं उनके नेम लिखने हैं इस लिस्ट में। सो हमने साइड में देखिए कुछ नेम लिख दिए हैं, जैसे अर्थवॉर्म यानी केचुआ, बग यानी खटमल, बटरफ्लाई यानी तितली। उसके बाद है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द रेसिपी गिवन बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें जो नीचे के बच्चों जो रेसिपी दी हुई है हमें इसको कंप्लीट करना है। जो गिवन वर्ड्स हमारे पास ब्लैंक इसमें हमारे बॉक्स में, जैसे देखिए 1 ऑनियन, इजी पालक दाल। ये पालक दाल की रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे, इसमें क्या क्या पदार्थ लगते हैं। 1 ऑनियन, 1 कप दाल, 2 थिन ग्रीन चिलीज, पतली ग्रीन चिलीज, हाफ ए टी स्पून रेड चिली पाउडर, 8 स्मॉल बंचेज ऑफ प्लक, 2 टमाटोज, साल्ट टू टेस्ट, मतलब जितना स्वादानुसार नमक। वॉश एंड कट द वेजिटेबल्स, शर्ड द प्लक, बट एवरीथिंग इन ए प्रेशर कुकर। ठीक है, पुट एवरीथिंग इन ए प्रेशर कुकर में डाल दिया इन सबको। लेट द कुकर विसल 3 टाइम्स, 3 सीटी आने दो, देन स्विच इट ऑफ, और इसको स्विच ऑफ कर दो। फ्राई फ्यू क्यूमिन सीड्स इन ऑयल एंड ऐड टू द पालक दाल। फिर हम उसको पालक दाल को मिला देंगे। तो ये बात हमने इसमें जो है रेसिपी गिवन करनी, हमें रेसिपी को कंप्लीट करना था, वो हमने लिख दिया है। उसके बाद बच्चों देखिए, A family tree is a diagram that show the relationship between the different members of a family। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया आपको फैमिली ट्री, जो कि रिलेशनशिप बता रहा है डिफरेंट मेंबर्स की फैमिली की। तो फिल इन द फैमिली ट्री बिलो विद नेम्स एजेस एंड अदर डिटेल्स यू थिंक एंड रेलिवेंट। हमें इस फैमिली ट्री को जो है कंप्लीट करना है। उनके अपने फैमिली के नेम लिख के, जो जो दिया गया है उनके नेम लिखो, उनकी एज लिखो, उनकी अदर डिटेल अगर आप चाहते हो, उनकी फ़ोटो भी चिपका सकते हो आप यहाँ पे। तो पुट योर फैमिली ट्रीज अप इन द क्लास, और अपना फैमिली ट्री को क्लास में दिखाइए। सो बच्चों, आप लोग इसको अपने आप से डू योर सेल्फ खुद से करके देखिएगा। इसमें क्या दिया गया है देखिए, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी जो हमारे दादा दादी होते हैं उनके भी पापा या मम्मी उनके बताए गए हैं। तो ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंड मदर हो जाएगा, फिर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो जाएगा, ग्रेट आंट और ग्रेट अंकल, अंकल आंट मदर फादर। सो ये साइड में देखिए ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की कैटेगरी है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स की, फिर पेरेंट्स की, फिर चिल्ड्रन की, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन की, फिर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन की। सो बच्चों, आज इसको अपना फैमिली ट्री खुद से कंप्लीट कीजिएगा, अगर आप मतलब आप जो है इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद देखिए स्पीकिंग वाला जो पोर्शन है उसमें देखिए क्या है, यूजिंग डू फॉर एम्फेसिस। यहाँ पे कुछ एम्फेसिस दिए गए। एम्फेसिस यानी बच्चों कुछ प्रमुखता वाक्य, प्रमुख वाक्य, जैसे कि चार्ली आस्क, जिसके ऊपर बल लगा के कहा गया हो, जैसे व्हाट डिड हैपन, क्या हुआ था। दिस इज ए वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, ये एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। हम इसको ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट हैपन, क्या हुआ, विद एम्फेसिस, इस एम्फेसिस के द्वारा। सो देखिए बच्चों, गिवन बिलो आर ए फ्यू एम्फेटिक अटरेंसेस, से दैम टू योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर से कहिए, लेट योर पार्टनर रिपीट योर अटरेंस अबाउट विदाउट द एम्फेसिस। आपका जो पार्टनर है वो उसको रिपीट करेगा विदाउट एम्फेसिस के। योर पार्टनर मे ऑल्सो एड समथिंग टू शो ही डिसएग्रीज विद यू। आपका जो पार्टनर है उसको आप जो है समथिंग कुछ और भी वो शो कर सकता है, उसमें डिसएग्री अगर वो आपसे है तो। देखिए कैसे होएगा ये, यू जैसे आप हो, आई डिड स्टडी, मैं पढ़ रहा था। पार्टनर क्या कहेगा, यू स्टडीड, क्या तुम पढ़ रहे थे। आई डोंट बिलीव यू, मुझे आप पे तुम पे विश्वास नहीं है। लुक एट योर मार्क्स, तुम्हारे मार्क्स तो देखो। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे वो डिसएग्री होएगा हमसे। ठीक है, अगला है यू आई डिड गो देयर। अगला आप कहते हो कि मैं वहाँ गया था। पार्टनर कहता है यू वेंट देयर, तुम वहाँ गए थे। देन व्हाट हैपेंड देयर, तो वहाँ पे क्या हुआ।
यू आप कहते हो आई डू प्ले गेम्स, मैंने वहाँ पे गेम खेले। पार्टनर क्या कहेगा, यू प्ले गेम्स, तुमने गेम खेले। विच गेम्स डू यू प्ले, तुमने कौन सा गेम खेला। यू ही डज रीड हिज बुक्स, वो कहता है कि वह अपनी बुक्स पढ़ रहा है, तो वो पार्टनर पढ़ता है। पार्टनर क्या कहता है, ही रीड्स हिज बुक्स, वो अपनी बुक्स पढ़ता है। आई डोंट बिलीव यू, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। यू लुक एट हिज मार्क्स, उसके मार्क्स तो देखो। यू आप कहते हैं, यू डू से द मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग्स, ठीक है। कुछ यू डू से आपको कहनी चाहिए, कुछ मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग्स कहना चाहिए। पार्टनर कहता है यू से द मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग्स, तुम्हें मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग्स कहनी चाहिए। व्हाट ए जॉक, क्या मजाक है। यू आप कहते हैं द अर्थ डज स्पाइन अराउंड, तो मतलब जो अर्थ है वो अराउंड चारों ओर घूमती है। द अर्थ स्पाइन्स अराउंड, इट इज़ स्ट्रेंज, अजीब बात है। फिर ऐसे ही बच्चों आपको कंप्लीट करना है इन सेंटेंसेस को। वी ऑल डू वांट यू, आगे देखिए, वी ऑल डू वांट यू टू कम विद अस। पार्टनर कहेगा वी ऑल वांट यू टू कम विद अस। लुक एट योर ड्रेस, तुम्हारी ड्रेस तो देखो, तुम हमारे साथ आना चाहते हो। यू हु डज नो हाउ टू कुक, कौन जो है खाना बनाना जानता है। पार्टनर हु नोज हाउ टू कुक, लुक एट द फूड कुक्ड बाय हर। उसके बाद यू आई डू बिलीव दैट मैन इज ए थीफ, आई बिलीव दैट मैन इज ए थीफ, लुक एट हिज इनोसेंट फेस, उसका इनोसेंट फेस तो देखो। फिर उसके बाद जो अपना राइटिंग पोर्शन आ गया बच्चों, उसमें देखिए क्या है, मेक ए लिस्ट ऑफ ट्रीज मिस्टर वोंका मेंशंस, जो मिस्टर वोंका ने मेंशन किए थे उन ट्रीज़ की लिस्ट बनाइए। वेयर डू दिस ट्रीज ग्रो, ये जो ट्रीज़ होते हैं वो कहाँ उगते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 2 or 3 ऑफ दिस ट्रीज़। और अगला जो उसमें क्या बच्चों, नेम सम लार्ज ट्रीज कॉमनली फाउंड इन योर एरिया, आपके जो है सम लार्ज ट्रीज ढूंढिए अपने एरिया में। फाइंड आउट समथिंग अबाउट दैम, उनके बारे में कुछ जानिए, मतलब कुछ पता कीजिए। हाउ ओल्ड आर दे, हु प्लांटेड दैम, वो कितने मतलब किसने वो लगाए हैं। डू बर्ड्स ईट देयर फ्रूट्स, और एंड राइट 2 or 3 सेंटेंसेस अबाउट ईच वन ऑफ दैम। ठीक है बच्चों, और जो सेकंड है उसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है कि फाइंड आउट समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट एज, आपकी एज के बारे में बताइए। ग्रोइंग गोल्ड एंड राइट ए पैराग्राफ अबाउट इट। फॉलोइंग आर ए फ्यू टॉपिक्स सजेस्टेड एज एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए, जैसे द एज प्रोफाइल ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन, एज प्रोफाइल बतानी कंट्री की पॉपुलेशन की। डज इट हैव मोर यंग पीपल देन ओल्ड पीपल, वहाँ पे यंग पीपल ज़्यादा है कि ओल्ड पीपल ज़्यादा, और वाइस वर्सा, या फिर उल्टा है। व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ दिस। सो बच्चों ये आपके ये आप छोड़ दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने कॉपी में करवा दिया मैंने, देखिए उसका क्या है। राइटिंग पोर्शन जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मिस्टर वोंका मेंशंस डगलस ओक सीडर एंड ब्रिटिशन्स पाइन ट्रीज, ये सब उसने मेंशन किए थे, मैंने लिख दिए आंसर में। और क्वेश्चन 1 का ही सेकंड जो पार्ट है उसमें देखिए क्या था, नेम सम लार्ज ट्रीज बताने थे हमने अपने एरिया में। सो पीपल हो गया, मैंगो हो गया। जैसे पीपल के बारे में हमने बताना है क्या था, देयर इज़ ए ह्यूज पीपल ट्री इन द कंपाउंड ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के कंपाउंड में ह्यूज मतलब बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं। द ओल्ड पीपल ऑफ आवर विलेज से दैट दिस ट्री इज़ अबाउट 200 years ओल्ड, लोग कहते हैं कि मतलब जो विलेज है, गांव है, गांव के जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि भाई 200 साल पुराने हैं ये पेड़। मैंगो के बारे में देखिए, देयर इज़ ए ह्यूज मैंगो ट्री इन द पंचायती लैंड ऑफ अवर विलेज, जहाँ पे हमारा मतलब पंचायती जो ज़मीन है वहाँ पे मैंगो के ट्रीज़ हैं। पीपल से दैट, लोग कहते हैं कि दिस ट्री ऑल्सो मोर देन 200 years एगो ओल्ड, साधु हैड प्लांटेड इट देयर, और साधु ने जो है ये उगाए थे, ये 200 साल पुराने हैं। सो बच्चों ये जो है हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर रही है, राइटिंग पोर्शन, स्पीकिंग पोर्शन। नेक्स्ट जो है हम अपना लेसन कल नई वीडियो के साथ शुरू करेंगे। उस तब तक आप अच्छे से इनको देखिएगा, इनको नोटबुक में कीजिएगा और बुक में भी कीजिएगा। जो बुक में करने का वो बुक में, और जो नोटबुक में करने का वो नोटबुक में कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।